हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था javascript.info की वेबसाइट पे जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कवर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, मैनुअल एंड स्पेसिफिकेशन, कोड एडिटर्स एंड डेवलपर कंसोल कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो इन दिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल। So इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर फर्स्ट 6 पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल एंड देन अपकमिंग वीडियोस में सो ऑन टॉपिक्स कवर कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, विच इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर हमको जावास्क्रिप्ट में कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग, इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग। सो देखते हैं स्क्रिप्ट टैग कैसा दिखता है। सो ये हमारा नॉर्मल HTML है। So HTML is a prerequisite and HTML and CSS both needs to be there to learn JavaScript. So अगर आपने वो नहीं सीखा है तो पहले आप जाके नॉर्मल HTML टैग्स देखो, नॉर्मल CSS देखो और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट पे जंप करो। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो HTML टैग है, बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग है जिसमें लिखा है बिफोर द स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको चाहिए। एक पैराग्राफ टैग है, उसमें लिखा है आफ्टर द स्क्रिप्ट, बट इसके बीच में जो ये स्क्रिप्ट टैग है, दिस स्क्रिप्ट टैग इज नथिंग बट कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये अलर्ट फंक्शन जो यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट, दिस इज जावास्क्रिप्ट। सो अलर्ट इज अ फंक्शन गिवन बाय जावास्क्रिप्ट टू शो एन अलर्ट टू द यूजर। तो इस स्क्रिप्ट टैग को आप कहीं भी बॉडी के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी आप डाल सकते हो, जहाँ पे आपको चाहिए कि आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या करो, स्क्रिप्ट टैग डाल दो। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज अ जावास्क्रिप्ट कंसीडर होगा। ठीक है। लेट्स रन दिस एग्जाम्पल एंड सी। सो रन बटन पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे रन किया, देखो यहाँ पे एक अलर्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट इन्फोज सेज हेलो वर्ल्ड। ये जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था अलर्ट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, ये यहाँ पे आ गया ऐसे अलर्ट विद एन ओके बटन। ओके पे क्लिक किया एंड बिफोर द स्क्रिप्ट एंड आफ्टर द स्क्रिप्ट इज व्हाट द HTML टैग्स जो हमारा P टैग के अंदर था वो आपको इस पेज पे दिखेगा। ठीक है। सो आप रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट इन्फो का ये रन बटन भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर अ सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक VS कोड के अंदर एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, विच इज़ नथिंग बट जस्ट अ फोल्डर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे कॉल्ड एज index.html। अब इंडेक्स नाम ही क्यों दिया, बिकॉज दैट्स अ स्टार्ट फाइल। सो बेसिक जो फाइल हम बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, index.html। ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है। लेट्स कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड जिसमें हमने यहाँ पे HTML लिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा है और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ्स है। इसको सेव करेंगे। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, VS कोड के रन एंड डीबग में जाएंगे, रन एंड डीबग पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए ये ओपन हो गया index.html और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्क्रिप्ट रन हो गया हेलो वर्ल्ड का। ओके क्लिक करने के बाद बिफोर द स्क्रिप्ट और आफ्टर द स्क्रिप्ट का जो पैराग्राफ टैग्स हैं वो हमें दिखेगा। तो पहले आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद पेज पे आपको क्या दिख गया, बिफोर द स्क्रिप्ट एंड आफ्टर द स्क्रिप्ट। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस। सो यू कैन रन द एग्जाम्पल बाय क्लिकिंग प्ले बटन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हो कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और या फिर आप अपना खुद का एक मैंने जैसे जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक index.html बनाई और उसमें ये कोड डाल के रन एंड डीबग किया तो भी डीबग हो जाता है। यहाँ पे आप रन बटन पे क्लिक करोगे, इट विल गेट रन। ठीक है। Now the script tag contains JavaScript code which automatically executed when the browser processes the tag.
सो ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है, ये आपने देखा कि इसने एग्जीक्यूट किया इस अलर्ट को, राइट। तो ये स्क्रिप्ट टैग जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र के अंदर। चलो लेट्स गो हेड। मॉडर्न मार्कअप। The script tag has a few attributes that are rarely used nowadays but can still be found in the old code. अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है, राइट, द स्क्रिप्ट टैग हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स, द स्क्रिप्ट टैग हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स, ये देख रहे हो आप, इतने सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें से एक जो एट्रीब्यूट है जो पुराने कोड में यूज होता था, आप बहुत सारे कोड में ये देखोगे, विच इज कॉल्ड एज अ टाइप एट्रीब्यूट। टाइप के अंदर हम क्या वैल्यू देते थे, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट देते थे। बट ये जो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट जो हम देते थे, वो हम लोग ओल्ड वे ऑफ कोड में देते थे। अब जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उनको ये स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी वो उसको एज अ जावास्क्रिप्ट कोड लेता है। सो द ओल्ड HTML स्टैंडर्ड HTML4, सो अभी क्या आ गया, अभी तो HTML5 यूज़ करते हैं, द लेटेस्ट इज़ व्हाट HTML5। तो जब लोग HTML4 यूज़ करते थे उस टाइम पर हमको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट जो है ये आपको देना पड़ता था, ये आपको देना पड़ता था। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। सो अभी मॉडर्न ज़माना आ गया है, मॉडर्न मार्कअप लैंग्वेजेस आ गए, तो अभी HTML5 में हमको क्या है, ये स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, मतलब हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो स्क्रिप्ट का जो टाइप है ये क्या है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। Also the modern HTML standard totally change the meaning of this attribute. So अभी ये type is equal to text slash javascript की ज़रूरत नहीं है, इसका जो meaning है वो totally change कर दिया गया है। Now it can be used for a JavaScript modules. तो ये जब जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि टाइप का एट्रीब्यूट का कैसे यूज किया जाता है। बट अभी के लिए आपको समझना है कि स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट अब मॉडर्न ब्राउजर्स में देने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई पूछे कि स्क्रिप्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट है तो आपको बोलना है टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसका वैल्यू क्या हम देते हैं, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। बट ये मॉडर्न ब्राउजर्स में देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये HTML4 में यूज़ होता था, पुराने कोड में आपको दिख सकता है बट नए कोड में आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट है विच इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज। सो यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट दे सकते हो एज अ लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज इज इक्वल टू, और इसके अंदर आप दे सकते हो जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली ये भी जो है पुराना चीज़ है, ये भी अभी देने की ज़रूरत नहीं है। दिस एट्रीब्यूट मीन्स टू शो द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्ट। द एट्रीब्यूट नो लॉन्गर मेक सेंस बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज। पहले हम क्या देते थे, स्क्रिप्ट के अंदर बताते थे उसको कि भाई जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, बट क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट इज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज देयर इज नो नीड टू यूज इट, देयर इज नो नीड टू यूज इट। इतना समझ में आ गया। कौन से दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं स्क्रिप्ट टैग के, टाइप जिसका वैल्यू क्या है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, एंड लैंग्वेज जिसका वैल्यू है जावास्क्रिप्ट। और ये दोनों एट्रीब्यूट्स अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो HTML4 में देते थे, HTML5 में नहीं देते, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द स्क्रिप्ट। देखो अब कमेंट्स क्या होता है, बेसिकली जो कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आप आपके रेफरेंस के लिए रखना है, उसको आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट वो कोड को क्या करता है, इग्नोर करता है, वो कोड को क्या करता है, इग्नोर करता है। दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस कि आपको इसको, जैसे आपने कुछ लिखा यहाँ पे अलर्ट, अभी आपको याद रखना है कि ये अलर्ट जो है, ये अलर्ट मैंने क्यों लिखा था। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो। तो कमेंट कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कमेंट बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एक साइन, देन एक्सक्लेमेशन, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू
इक्वल्स टू है या डैश है, डैश है, माय बैड। सो डैश डैश एंड देन डैश डैश। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। दिस ट्रिक इजंट यूज्ड इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। These comment hide JavaScript code from old browser that didn't know how to process the script tag. तो ये जो हम यूज़ करते थे ये हम अभी यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। अभी नॉर्मली तो हम लोग डबल स्लैश करके ऐसे दे देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप ऐसे सिंगल लाइन कमेंट ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। तो ये isn't used in the modern JavaScript, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। इफ वी हैव अ लॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड वी कैन पुट इट इन अ सेपरेट फाइल। द स्क्रिप्ट फाइल्स आर अटैच्ड टू HTML विथ एन SRC एट्रीब्यूट। अभी देखो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास ये अलर्ट है, राइट। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे अलर्ट्स हैं, 2 3 4। मेरा ये कोड है, इसमें मेरे पास 5 अलर्ट है, राइट। सो ये 5 अलर्ट जो है एक सम लाइंस ऑफ कोड है, राइट। सो मैं नहीं चाहता कि ये लाइंस ऑफ कोड ना इस HTML के साथ कंबाइंड रहे, मैं चाहता हूँ कि ये अलग रहे, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर सेपरेट फाइल। सो प्लस करके एक नया फाइल बनाएंगे कॉल्ड एज स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एक्सटेंशन क्या होगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और ये अलर्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल के सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने ये स्क्रिप्ट फाइल बनाई, इसमें जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया और मैंने यहाँ से हटा दिया, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? लेट्स सी, यहाँ पे रन करेंगे। ओके, तो ऑलरेडी रन हो रहा है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे एंड देखो वो अलर्ट आए क्या? अलर्ट नहीं आए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमने इस HTML फाइल को बताया ही नहीं कि आपको ये स्क्रिप्ट फाइल को, ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को रन करना है। क्या करना है? रन करना है। तो उसको बताने के लिए विच एट्रीब्यूट वी यूज SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई जाओ और स्क्रिप्ट को .js को कॉल करो, जाओ और script.js को कॉल करो। क्या अब अलर्ट्स आएंगे? देखो रिफ्रेश करो, देखो पहला अलर्ट आ गया, दूसरा अलर्ट आ गया, तीसरा अलर्ट आ गया, चौथा अलर्ट आ गया, पांचवा अलर्ट आ गया। तो SRC एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल का कोड हमारे अंदर ला सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो अलग रहता है HTML के कोड से, ठीक है। सो अभी कहीं कहीं पर आपको दिखेगा यहाँ पे डायरेक्टली script.js लिख दिया, यहाँ पे ये उठा लिया इसने यहाँ से कोड, राइट। कहीं कहीं पे आप क्या करते हो, इसको डॉट स्लैश भी दिखेगा आपको script.js। डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है कि भाई सेम फोल्डर के यहाँ पे आपका script.js पड़ा है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बट अगर वो कोई पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होता, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से स्क्रिप्ट फोल्डर, राइट, उसके अंदर मैं ये जावास्क्रिप्ट की फाइल डाल देता हूँ, मूव, राइट। सो अभी उसको ये script.js मिलेगी नहीं। देखो सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ, बिकॉज स्क्रिप्ट फाइल जो है वो कहाँ है, सेम फोल्डर में नहीं है। डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्लैश, देखो स्क्रिप्ट फोल्डर आया, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाके आप बोलते हो कि स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाके script.js फाइल को जा करके लेके आओ। तो ये सेव किया, रिफ्रेश किया, अब ये एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। सो बहुत सारी जगहों पे आप ये डॉट स्लैश देखोगे, तो उससे आप ये मत करना। डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर अप और डॉट डॉट स्लैश मतलब 2 फोल्डर अप, राइट। 2 फोल्डर अप करेंगे तो और 2
इसके भी बाहर वाला फोल्डर वो लेने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, इस फोल्डर के अंदर जाओ और जाके script.js फाइल को लेके आओ। सो दिस इज द पाथ टू द स्क्रिप्ट, दिस इज द पाथ टू द स्क्रिप्ट। ठीक है, सो हियर इज द पाथ इज एन एब्सोल्यूट पाथ टू द स्क्रिप्ट। तो आप ये डायरेक्टली script.js दे सकते हो या फिर ./script.js दे सकते हो, लेकिन अगर वो अलग फोल्डर में है तो आपको उस हिसाब से उसका पाथ देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। वी कैन गिव अ फुल URL एज वेल फॉर द इंस्टेंस। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या है? इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को आपको अगर अपने अपने HTML में लेके आना है। पहले देखते हैं ये स्क्रिप्ट में क्या है। ये URL कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये देखो इतनी सारी, इतनी बड़ी एक स्क्रिप्ट फाइल है, ये पूरा लिखा है, ये पूरा जावास्क्रिप्ट है। ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट अगर आपको आपके कोड में लेके आना है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, और उसके अंदर पूरा का पूरा जो URL दे दो, आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट फाइल जो है वो मिल जाएगी आपको डायरेक्टली आपके कोड के अंदर। ठीक है, इससे इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये फाइल जो है, ये फाइल है, ये आ चुकी है आपके आपके कोड के अंदर। ये कहाँ आ चुकी है? आपके कोड के अंदर। ये देख रहे हो आप CDN के अंदर, अजैक्स के अंदर, ये आपका lodash.js, ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो आपके कोड में आ चुकी है। अभी आप लोडैश का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो या कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड दैट इन अवर कोड यूजिंग स्क्रिप्ट src टैग, यूजिंग स्क्रिप्ट src टैग। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू अटैच सेवरल स्क्रिप्ट्स यू कैन यूज मल्टीपल टैग। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग अलग है, ये स्क्रिप्ट टैग अलग है, ये एक अलग स्क्रिप्ट को लाने के लिए, ये एक अलग स्क्रिप्ट को लाने के लिए। ऐसे आप मल्टीपल टैग्स भी यूज कर सकते हो, ऐसे आप मल्टीपल टैग भी यूज कर सकते हो इन आवर HTML फाइल। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट, as a rule, only the simplest scripts are put into HTML. More complex ones reside in the separate files. अगर बहुत छोटा सा कोड है तो आप ठीक है, सिंपल कोड है आपका, आप उसको HTML में रख लो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे कोड कॉम्प्लेक्स होता जाता है, आपको उसको सेपरेट फाइल बनाना पड़ता है, सेपरेट फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ सेपरेट फाइल इज दैट द ब्राउजर विल डाउनलोड इट एंड स्टोर इट इन अ कैश। वाओ, ये तो बहुत अच्छा फीचर है, राइट? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आप सेपरेट फाइल बनाओगे तो ब्राउजर क्या करता है, उस सेपरेट फाइल को एक बार डाउनलोड करता है, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप कैश से उठा सकते हो। अब कैश क्या है? कैश इज अ स्मॉल मेमोरी। सो ये पूछते हैं हम लोग किससे? चैट GPT से पूछते हैं। सो व्हाट इज कैश? देखते हैं क्या बोलते हैं। सो कैश रिफर्स टू अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट टेम्परली होल्ड्स frequently accessed data to improve speed and efficiency of data retrieval. So ये क्या है? एक टाइप ऑफ स्टोरेज है जो ब्राउज़र के पास होती है। कैश क्या है? एक टाइप ऑफ स्टोरेज है जो ब्राउज़र के पास होती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नल फाइल लिख रहे हो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, तो ब्राउज़र एक बार उसको HTML के पास लेके आएगा, फिर उसको कहाँ स्टोर करेगा? कैश में स्टोर करेगा। कहाँ स्टोर करेगा? कैश में स्टोर करेगा। तो उससे क्या होगा? उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि कैश में स्टोर करने से आपको बार बार उसको लाना है तो आप क्या कर सकते हो? कैश में से उठा सकते हो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग इट। कैश में से उठा सकते हो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग इट। जैसे मैंने ये फाइल जो इंपोर्ट की है SRC से, ये एक बार लेके आएगा और ये क्या करेगा? कैश में स्टोर कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब पेज रीलोड होगा तो वो कैश में से ही उस फाइल को लोड कर देगा। सो दैट रिड्यूसेस व्हाट? ट्रैफिक एंड मेक्स वेब पेज फास्टर। अच्छा है ना, आपको बार बार जाके फाइल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। So that is the reason why we use external JavaScript, यानी अलग फाइल बना करके हम उसको क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं।
इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ SRC इज सेट द स्क्रिप्ट कंटेंट इज इग्नोर्ड। अब इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई स्क्रिप्ट कौन सा लेके आओ, यहाँ पे script.js लेके आओ, राइट। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिख दूँ कुछ, लेट्स से अलर्ट, दिस इज इनसाइड माय स्क्रिप्ट टैग, दिस इज इनसाइड माय स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्सटर्नल मेरा एक स्क्रिप्ट है script.js, ठीक है, उसमें अभी हम एक ही अलर्ट रखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड उसमें अंदर यहाँ पे मैंने एक अलर्ट दे दिया सेइंग दैट दिस इज माय स्क्रिप्ट टैग। सो अभी बताओ कि ये हेलो वर्ल्ड आएगा या ये दिस इज इनसाइड माय स्क्रिप्ट टैग आएगा। चलो देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड आया, ग्रेट। बट क्या दिस इज माय इनसाइड स्क्रिप्ट टैग आया? नहीं आया। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज कि जब SRC टैग आप देते हो तो आपके अंदर का जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउज़र क्या करता है, इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि मैं ये स्क्रिप्ट वाला फाइल ही एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। क्या करूँगा? वो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। इसीलिए अगर आपने SRC दे दिया तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, फिर आपको उस फाइल के अंदर जाकर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइदर यू हैव टू चूज एन SRC एट्रीब्यूट और यू हैव टू राइट इट इनसाइड व्हाट, इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग, इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। इतना समझ में आ गया? सो दिस वाज द फर्स्ट लेसन। लेट्स चेक आउट द समरी। तो समरी क्या है? वी कैन यूज स्क्रिप्ट टैग टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड टू द पेज। स्क्रिप्ट टैग लगा के आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ब्राउजर के अंदर। टाइप एंड लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सो हमने देखा था स्क्रिप्ट टैग के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप एंड लैंग्वेज, जो मॉडर्न ब्राउजर्स में ज़रूरत नहीं होती। देन अ स्क्रिप्ट इज एन एक्सटर्नल फाइल कैन बी इंसर्टेड विथ SRC एंड देन द पाथ ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल। अगर हमको एक्सटर्नल फाइल को हमारे HTML में इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, SRC इज इक्वल टू एंड द पाथ ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल। सो हमने पाथ देखा था, फोल्डर के अंदर होगा तो हमको फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल को लाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये दो टास्क हैं। सबसे पहला टास्क है शो एन अलर्ट एंड सेकेंड टास्क है शो एन अलर्ट विद एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सो ये दोनों आपको अभी करने हैं। मैंने ये दोनों कर दिए थे। यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया था नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में, और एक्सटर्नल टाइप यहाँ पे अलर्ट लगा के यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, राइट। सो ये आपको खुद करना है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। इसलिए आपको क्या करना है, खुद ये टास्क परफॉर्म करने हैं। इसमें अगर कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।